सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 अपना स्टेनोग्राफी का। और आज हम बात करेंगे डिप्थोंग्स की। अब डिप्थोंग्स क्या होता है इसके बारे में विस्तार में पढ़ते हैं। आइए, डिप्थोंग होते हैं डबल वॉवल। डबल वॉवल क्या चीज़ है, देखिए ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ होते क्या चीज़ है। इसने पिटमैन ने क्या है, जब भी आई, ओए, आओ या यू की आवाज आएगी ना, जब ये चार चीजें आएगी आई, ओए, आओ और यू, तब इनका ना एक साइन बनता है जिससे हम पढ़ पाए। अब क्या साइन बनता है, पहले हम पढ़ेंगे आई के बारे में। डिप्थोंग सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिप्थोंग आई के बारे में। ठीक है, चार प्रकार के डिप्थोंग होते हैं, आई, ओए, आओ और यू। ठीक है, डिप्थोंग आई के बारे में पढ़ेंगे पहले कि डिप्थोंग आई जब आवाज आती है तो हम क्या एक सिंबल बनाते हैं। जैसे हम वॉवल्स बनाते हैं वैसे आई डिप्थोंग का अलग सिंबल बनते हैं जिसको डबल वॉवल भी कहा जाता है। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा डिप्थोंग आई। ठीक है, ये सारा मिटा के एक बार मैं आपको वर्ड्स बना के दिखाता हूँ और ये बताता हूँ कि बनता कैसे है ये आई। ठीक है, चलिए हमारा पहले जैसे हमने देखा डिप्थोंग आई के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आई जो है ना, ये देखिए ऐसे बनता है हमारा आई। ये देखिए उल्टा कोन कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा आई बन रहा है, देखो इसको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, और ये जब भी आई की आवाज आएगी ना तो हमारा जो कॉन्सोनेंट बनेगा, जो हमारा वर्ड बनेगा, वो फर्स्ट प्लेस वॉवल अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, जब भी आई की आवाज आएगी, सारी लाइन मैंने खींच दी, आई हमेशा अबव द लाइन बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे नोटपैड की लाइन है, आई हमेशा अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम आई, अब इसके कुछ वर्ड्स बना के दिखाता हूं आपको कि कैसे आपको समझाता हूं। ठीक है, जैसे देखिए वर्ड्स आए हमारे, जैसा वर्ड आया पाई। ठीक है, PIE, पाइप। ठीक है, टाई, टाइप, डाई, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं कुछ वर्ड आपको बना के दिखाता हूं। बाय, ठीक है, टाइम, बाय और BUY वाला बाय सेम बनेगा, टाइम। ठीक है, माई। ठीक है, पहले ये वाले वर्ड्स बनाता हूं फिर आगे कुछ वर्ड्स बनाऊंगा। पहला वर्ड है पाई, ये मैंने लाइन बना दी आपके नोटपैड की। ठीक है, पाई में पी के, पी तो है ही, ठीक है कॉन्सोनेंट, और आवाज किसकी आ रही है, आई की आवाज आ रही है। देखो पाई, इनमें कॉमन क्या है, पहले कॉमन देखो, आवाज किसकी आ रही है, आई की आ रही है। पाई, पाइप में आई की, टाई आई की, टाइप इसमें आई नहीं है, टाइप में TYP, लेकिन आवाज देखेंगे हम, हमें स्पेलिंग से मतलब नहीं है कि आई नहीं आ रहा है, हम आवाज देखेंगे उसकी। टाइप में आई की आवाज आ रही है ना, डाई, बाई, टाइम, माई। अब एक एक करके वर्ड्स बनाते हैं। पाई, मैंने आपको क्या कहा, जब भी आई आएगा फर्स्ट प्लेस पे बनेगा ये। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे मतलब अबव द लाइन। ठीक है, जो ये चीज है फर्स्ट प्लेस पे रहेगी। आई जो हमारा बनेगा ना, जो मैंने आपको ऐसे उल्टा कोन बना के दिखाया, हमेशा फर्स्ट प्लेस पे बनेगी और अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, वर्ड हमने बनाया पाई, ये बन गया हमारा पाई, फर्स्ट प्लेस पे लगा। अगला है पाइप, पी के साथ पी जोड़ दो, पाइप। फिर है टाई, टाई। फिर है टाइप, टाइप हो गया। ठीक है, फिर है डाई, डाई हो गया। ठीक है, फिर है बाई, बाई हो गया। फिर है टाइम, टी और एम, टाइम हो गया। ठीक, फिर है माई, एम और आई, ये हो गया माई। ठीक है, मैंने आपको वर्ड्स बना के दिखाए। ठीक है, पाई, पाइप, टाई, टाइप, डाई, बाय, टाइम, माई। ठीक है, ये देखिए बाय, पाइप सारे फर्स्ट प्लेस पे बन रहे हैं। ठीक है, और इसका जो वॉवल है फर्स्ट प्लेस पे और अबव द लाइन बन रहे हैं सारे वर्ड्स। ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब मैं कुछ और सेट ऑफ वर्ड्स देता हूँ। ये पहली लाइन में बने रहने देता हूँ, इनको दूसरी लाइन में बनाऊंगा मैं वर्ड्स। ठीक है, फिर हमारे वर्ड्स दे रहे हैं ये वाइड। ठीक है, लाई, लाइक, एडमायर, अलाइव, फायर, फाइव और टायर। ठीक है, चलो बनाते हैं हम। यहाँ अब ये वाले जो वर्ड्स है ना, वो यहाँ बना रहा हूँ सेकंड लाइन में, ध्यान से देखना। हमने लिया पहले वाइड में VW। ठीक है, W और D, ये बन गया हमारा वाइड। ठीक है, फिर है लाई, L और I, लाई हो गया। फिर है लाइक, LI और K, लाइक हो गया। फिर है एडमायर, ये कम देखने को मिलता है बड़ा बड़ा, तब भी एडमायर। ठीक है, एडमायर हो गया।
फिर अलाइव हो गया, अलाइव में क्या कर सकते हैं हम, अ की आवाज आ रही है पहले, ठीक है, यहाँ अ लगा दिया और ये हो गया अलाइव, ठीक है। फिर हो गया हमारा फायर, एफ और आर और आई की आवाज फायर। फिर है फाइव, फाइव, एफ और वी साथ में लगा दिया फाइव। फिर है टायर, ये हो गया हमारा टायर, ठीक है। ये दूसरे सेट ऑफ वर्ड्स हो गए। इनमें हम क्या देख रहे हैं, सब में आई की आवाज आ रही है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, डिप्थोंग आई के बारे में पढ़ रहे हैं। आई क्या होगा, फर्स्ट प्लेस वोवल लगेगा इसमें और अबव द लाइन होगा जब भी आई की आवाज आएगी। फाइव, वाइड, लाई, लाइक, एडमायर, अलाइव, फायर, जितने भी वर्ड्स में आई की आवाज आ रही है अबव द लाइन बनेगा और जो आई का सिंबल है वो फर्स्ट प्लेस पे लगेगा, ठीक है। अब थर्ड सेट ऑफ वर्ड्स देखते हैं हम, इनको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलो लाइन खींच देता हूं। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स है हमारे, रिटायर, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं आता, ठीक है। अराइव हो गया, फिर हो गया हमारा पाइल, बाइट, डाइम। ये वर्ड्स कम देखने को मिलते हैं। जितने ही वर्ड्स हम मैं फर्स्ट और सेकंड में सेट में जो मैंने वर्ड्स बनाया ना वो सारे इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे डाइम हो गया, राय मैंने आज तक नहीं देखा, डाइम भी नहीं देखा मैंने आज तक ट्रांसक्रिप्शन में। नाइफ, ठीक है, माइल, ठीक है। फिर एक चाइना लिख देता हूं यहाँ पर ही, चाइना, शाय, SHY शाय, और यहाँ पर एक है राइट। चलो अब ये वाले वर्ड्स बनाते हैं। पहला वर्ड है हमारा रिटायर, ठीक है, रिटायर, रिटायर, ठीक है। फिर है हमारा अराइव। अब इसमें कहोगे सर आपने ये रिटायर आपने कहा आई के आवाज तो आ रही है लेकिन आपने अबव द लाइन क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पहले री की आवाज आ रही है, पहले राय टायर नहीं बोला, इसने रिटायर बोला, तो हम ऑन द लाइन से शुरू करेंगे। यहां पर हम लगा देंगे रिटायर, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अराइव। देखो अराइव, मैंने आपको क्या बताया था, आर से पहले वोवल आ रहा है तो डाउनवर्ड बनेगा अराइव, ठीक है। ये मैंने यहाँ गलत लगा दिया, यहाँ पर अ आएगा और यहाँ पर राइव, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा पाइल, पी और एल, पाइल हो गया, ठीक है। फिर है बाइट, बी और टी हो गया, बाइट हो गया, ठीक है। फिर है हमारा डाइम, डी और एम हो गया, डाइम हो गया, ठीक है। फिर है हमारा राय, राय में ये हो गया हमारा राय, ठीक है। फिर है हमारा नाइफ, नाइफ का है, अब इसी स्पेलिंग है KNIFE। लेकिन मुझे बताओ नाइफ में के की आवाज आ रही है, वो आप कहोगे के की आवाज नहीं आ रही तो हम के बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से बताया कि हम खाली साउंड पे जाते हैं, हम उसको स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है, हम साउंड देखेंगे कि साउंड क्या आ रही है। अब नाइफ में के की आवाज नहीं आ रही तो हम के नहीं बनाएंगे। नाइफ है, नाइफ, ये हो गया हमारा नाइफ, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा माइल, ठीक है, माइल हो गया, इजी, ठीक है। फिर है चाइना, चे और एन, ये हो गया हमारा चाइना। फिर है हमारा शाय, ठीक है, शाय हो गया, ये हो गया हमारा शाय हो गया, श और आई लगा दिया। फिर हो गया हमारा राइट, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। ये डिप्थोंग आई के बारे में पढ़ा हमने, फर्स्ट प्लेस होता है, अबव द लाइन आता है। ये कुछ मैंने सेट ऑफ वर्ड्स बना दिया आपको, 3 सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। हमने क्या सीखा, जब भी आई की आवाज आएगी फर्स्ट प्लेस बनेगा अबव द लाइन, ठीक है। अब अगला डिप्थोंग देखते हैं जल्दी से, ठीक। मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। चलो चलो अगला डिप्थोंग देखते हैं हम, ओए। ओए का क्या बनता है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर डिप्थोंग ओए। और एक चीज बता दूं आपको, मैं आपको ना ग्रीन मार्कर, जो पहले मैंने शुरू के चैप्टर्स में ग्रीन मार्कर और ब्लैक मार्कर करा, मैंने देखा है उससे टाइम वेस्ट होता है। और चैप्टर 7 तक आप पहुंच गए हो ना, हमें लाइट डार्क की सबसे ज्यादा जरूरत है ही नहीं। अब हमें वर्ड्स प्रैक्टिस करके पता चल जाएगा कि अबव द लाइन है, कट द लाइन है, या वो हम टी बना रहे हैं डी बना रहे हैं। वो प्रैक्टिस से, वो एक्सपीरियंस से पता चल जाता है, इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। और मैं ये कहूंगा कि लाइट डार्क पे ज्यादा आपको निर्भर नहीं होना, आपको वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और वो वर्ड्स आपके दिमाग में रट जाएंगे बिल्कुल। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने टाई लिखा है या डाई लिखा है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम करेंगे डिप्थोंग ओए के बारे में। जब भी ओए बनता है ना, हमने आई ऐसे बनाया, ओए ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा ये देखो, इसको हटाएंगे, ओए, ठीक है, ओए ओए ओए, ओए बनता है हमेशा ऐसे, ठीक है। चलो
थोड़ा इसने ऐसे ही बना रखा है, हल्का सा, ना ज़्यादा टेढ़ा ना ज़्यादा सीधा, बीच में ओए। ठीक है, वैसे ओए वाले कम वर्ड जो है कम देखने को मिलते हैं, आई सबसे ज्यादा आई मिलता है, लेकिन हम ओए के बारे में पढ़ेंगे। लाइन खींच दी मैंने। ठीक है, चलो अब इन सेट ऑफ वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। ये भी सेम, जब भी ओए की आवाज आएगी ये भी फर्स्ट प्लेस वोवल होगा। ठीक है, और अब द लाइन बनेगा। ठीक है, ये भी फर्स्ट प्लेस और अबव द लाइन। चलो अब ये वर्ड्स बना के देखते हैं क्या क्या वर्ड्स हैं इसके। जैसे वर्ड आया बॉय, ठीक है, जॉय, फिर है एंजॉय, तीनों इंपॉर्टेंट है। टॉय, बॉयल, बॉयलर, फिर आया हमारा अनॉय, कॉयल, टॉयल। ठीक है, एक है हमारा कॉय और एक है हमारा अलॉय। ठीक है, सच बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंजॉय भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं 2 साल से स्टेनोग्राफी कर रहा हूँ। यही वर्ड्स मैंने आज तक देखे हैं। मैंने टॉय भी देखा है, लेकिन बॉयल, बॉयलर, एनॉय, कॉयल, टॉयल ये कम आते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन में कुछ भी आ सकता है। हम प्रैक्टिस सबकी करेंगे, ध्यान इन पे ज्यादा देंगे। ठीक है, बॉय, पहला वर्ड बॉय, ये देखिए बी बनाया, इसके साथ ऑय का हमने सिंबल लगा दिया। फिर है जॉय, जॉय हो गया। एंजॉय, एंजॉय हो गया। ठीक है, टॉय, टॉय हो गया। बॉयल, बी और एल, बॉयल हो गया। ठीक है, बॉयलर, बी एल और आर, बॉयलर हो गया। एनॉय, एनॉय हो गया। ठीक है, एनॉय हो गया। एक ही आवाज आ रही है ना पहले एन से, तो हम वोवल लगा देंगे, इससे पता चल जाए कि क्या वर्ड बना है। एनॉय हो गया। ठीक है, फिर है कॉयल, कॉयल हो गया। ठीक है, टॉयल, टॉयल हो गया। कॉय, ठीक है, ये हमारा कॉय बना, कॉय हो गया। और फिर है हमारा अलॉय। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा, जब भी हम डिप्थोंग ओए की आवाज आएगी ना, किसी वर्ड में ओए की आवाज आएगी, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, जैसे हमने आई करा था। ठीक है, वर्ड्स हमने क्या बनाए, बॉय, जॉय, ठीक है, एंजॉय, टॉय, बॉयल, बॉयलर, एनॉय, कॉयल, टॉयल, कॉय, अलॉय। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, लाइट डार्क आप छोड़ सकते हो, लेकिन कभी भी ये जो हम वॉवल लगा रहे हैं ना, ये नहीं छोड़ना। अब मान लो मैंने ये हटा दिया, आपको पता ही नहीं चलता 800 वर्ड में कि लॉय लिखा है या अलॉय लिखा है। ठीक है, हालांकि हमने फर्स्ट से बनाया है, लेकिन ये लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता, हमारा दिमाग उस वक्त नहीं चल रहा था जब हम 800 वर्ड हमारे सामने होते हैं लिखे हुए, हमें नहीं बता रहा था हमने क्या लिखा है। तो ये जो वॉवल्स है ना, ये बहुत काम आते हैं, और ये साइन बड़ा काम आएगा। अब मान लो मैंने हटा दिया, आप बताओ बाय है या बॉय है या बा है, नहीं बता सकते, इसलिए बहुत जरूरी है। जितने भी सिंबल्स है, डिप्थोंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डबल वॉवल कहते हैं इसको। चलो और हमने कर लिए, अब हम करेंगे डिप्थोंग आउट। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं सब कुछ समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, चलो डिप्थोंग आउ के बारे में बात करते हैं। अब यहां से थोड़ी गेम चेंज हो रहेगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डिप्थोंग आउ के बारे में। चलो हमने क्या पढ़ा, आई और ओए पढ़ा था हमने, फर्स्ट प्लेस से बनते हैं। ये कहां बनता है हमारा, ये बनता है हमारा थर्ड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे बनता है। उसके साथ क्या, ये बनेगा हमारा कट द लाइन। ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे थर्ड प्लेस और हमेशा कट लाइन बनते हैं। चलो अब इसके वर्ड्स बनाता हूं। जब भी आउ की आवाज आएगी ना, थर्ड प्लेस बनेगा, कट लाइन होगा। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल क्या है तो देख लो। हमने आई ऐसे देखा, और ऐसे देखा, आउ हमेशा ऐसे। ठीक है, आई का उल्टा हो गया आउ, 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 आउ। देखो ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। अब मैं वर्ड्स आपको बताता हूं, उससे आपको पता चलेगा कैसे बनता है। काउ, आउट, देखो आउ की आवाज आ रही है, सब में जो भी वर्ड बोलूंगा, लाउड, ठीक है, माउथ, ठीक है, रो, राउ या रो बोल लो, ठीक है, काउच, आउटले, फिर हमारा लॉन्च, लाउंज, लॉन्च, ठीक है, फिर है हमारा कंट्री। चलो अच्छा, एक कंट्री नहीं है, सॉरी, ये है काउंटी में, वो जो कंट्री में आओ के बाद में आ रही,
ये है हमारा काउंटी। चलो अभी वर्ड्स बनाता हूं आपके लिए, लाइन खींच दी। चलो अभी वर्ड्स बनाते हैं। पहला वर्ड है हमारा काउ, ठीक है। मैं कैसे करूँ, चलो मैं ना ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ क्योंकि ना, चलो देखो ये बन गया हमारा काउ, ठीक है। थर्ड प्लेस लगेगा, ये हो गया हमारा काउ, ठीक है। चलो अगला वर्ड है हमारा आउट। क्या बात कही थी मैंने, थर्ड प्लेस से बनेगा, ये हो गया हमारा आउट, ठीक है। फिर है हमारा लाउड, एल और डी, ये हो गया हमारा लाउड। फिर है हमारा माउथ, एम और इथ, ये हमारा माउथ, ठीक है। फिर हमारा राउ, कट लाइन जाएगा, राउ हो गया, ओ सॉरी ये ऐसे, ठीक है। फिर है हमारा काउच, के और चे, ये हो गया हमारा काउच, वाउल लगेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर है हमारा आउटले, ये हो गया हमारा आउटले। फिर है हमारा लाउंज, आपको सारे वर्ड्स बताऊंगा ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा लाउंज, ठीक है। यहाँ नहीं लगेगा, ये थर्ड प्लेस पे होता है ना, तो यहाँ लगेगा, ठीक है। मैं वैसे यही लगाया, तो मेन हमें वर्ड्स पढ़ना आना चाहिए, हमें वहाँ ये नहीं देखना कि यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, यहाँ यहाँ आप कहीं भी लगाओ, लेकिन पढ़ना आपको, बस पढ़ना है। को आपकी कोई इसमें क्या है स्टेनोग्राफी। चलो मैं वर्ड्स बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ मेरा पॉइंट क्या है। लाउंज, ठीक है। फिर है हमारा काउंटे, चलो काउंटे कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा काउंटे। अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, मैं क्या कह रहा था, हमने ये लाउंज बनाया, ठीक है। अब मैं यहाँ लगाऊंगा ना तब भी मुझे पता चल जाएगा लाउंज है, यहाँ लगाऊंगा तब भी पता चल जाएगा, यहाँ लगाऊंगा तब भी पता चल जाएगा, यहाँ लगाऊंगा। आपको अपने हिसाब से करना है। ये पिटमैन ने अपने हिसाब से बुक बनाई स्टेनोग्राफी की, जो उसको समझ आया उसने करा। हमें अपने हिसाब से जो हमें कंफर्टेबल है, जैसे हुज हमने पहले के चैप्टर से पढ़ा, बुक में हुज कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है। लेकिन मेरे को क्या लगा, हु ऐसे बनता है ना, तो हुज ऐसे ही जोड़ दो, अलग से क्यों करना है ऐसे, मैं सीवी पढ़ सकता हूँ इसको। हमें क्या करना है, हमारे जब भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन, हमारा पेपर होगा, जब हम ट्रांसक्रिप्शन लिख लेंगे 800 वर्ड की 10 मिनट में, उसके बाद हमारा कोई नोटपैड चेक करने नहीं आएगा कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आपको बस रीड करना है, आपको देखना है कि आपसे रीडेबल है नहीं है। आप चाहे जैसे मान लो वर्ड है लाउड, आप लाउड को ऐसे बना के आ जाओ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे बना के आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई चेक नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, आपको पता चलना चाहिए कि हमने ये लाउड बनाया या हमने कोई वर्ड बनाया। अब कुछ बच्चे अपने हिसाब से करते हैं, जैसे वर्ड आता है जवाहरलाल नेहरू या कुछ भी आता है, वो ऐसे कर देते हैं कुछ बच्चे, जवाहरलाल नेहरू, वो समझ जाते हैं, रीडेबल है, ठीक है। कोई वो बहुत बड़ा वर्ड आया, जैसे मान लो किसी का नाम आ गया, जैसे होमी जहांगीर बाबा आ गया, ऐसे लिख के आ जाते हैं, या कुछ भी बना देंगे, एच बना देंगे, जे बना देंगे, बी बना देंगे, कुछ भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बस रीडेबल होना चाहिए, आप कहीं भी लगाओ। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मान लो 800 वर्ड्स की ट्रांसक्रिप्शन लग रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए कि सर यार मुझे समझ नहीं आ रहा था लॉन्च का कहाँ लगाऊं, मैं लगाना ही भूल गया, और जब पढ़ने बैठा मुझे समझ नहीं आया कि लॉन्च लिखा था या क्या लिखा था, ठीक है। तो ये चीज कह रहा हूं, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन बुक के हिसाब से पहले हम चलेंगे, फिर मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हमें एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। ये हमने कुछ वर्ड्स बना दिए। आओ थर्ड प्लेस कट द लाइन, ठीक है। चलो अब अगले उसमें चलते हैं, यू पे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर डिप्थोंग यू पे चलते हैं। और अगर भाई समझ आ रहा हो, अच्छे लग रहे हो लेक्चर्स, तो लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के इसमें, ठीक है। चलो ये हमने कर लिया। अब हम करेंगे चौथा डिप्थोंग हमारा, और चलो पहले ये कर लेता हूं, चलो डिप्थोंग यू। चलो जब भी डिप्थोंग यू के बारे में पढ़ेंगे ना, हम क्या देखते हैं, यू का पहले लगता है कैसे, इसका साइन कैसे है, ये लो, ये लो, ये हमारा यू का साइन, ये देखो, ये हमारा यू, ठीक है। फिर से देख लो, यू ऐसे बनना है, ठीक है। ये हमारा यू बन रहा है, ठीक है। एक बार जब मैं सारा सिखा दूंगा ना आपको, चारों डिप्थोंग, उसको रिवाइज भी कराऊंगा, जिससे आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए, समझ आ रहा है, ठीक है। ये हम यू के बारे में पढ़ रहे हैं अब। चलो अब यू भी वही है, थर्ड प्लेस है, और कट द लाइन है। चलो थर्ड प्लेस है, कट द लाइन है। अब यू मैंने बता दिया कैसे बन रहा है, ये यहां पर दिखा देता हूं, यू ऐसे बनता है, ठीक है। अब मैं जब वर्ड बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। वर्ड है हमारा ब्यूटी, ठीक है, ड्यूटी, ठीक।
फेलियर, क्योर, एंड्योर, क्यूब, ब्यूरो, इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्यूरो, फिर है हमारा ट्यूब, फिर है हमारा ऑक्यूपाई। ठीक है, ये थोड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर ढंग से हम देखेंगे समझ आ जाएंगे। लाइन बना दी। ठीक है, चलो पहला वर्ड है हमारा ब्यूटी। ब्यूटी कैसे बनेगा, ये हो गया हमारा ब्यूटी। ठीक है, कट द लाइन करा हमने बी और टी, हमें यू का लगा दिया। सेम ड्यूटी डी, चलो मैं यहाँ पर टी के लिए लाइट। ठीक है, ये बना दिया हमने ड्यूटी, सॉरी। ठीक है, फिर हमारा फेलियर। अब फेलियर में बच्चे कहेंगे सर कट द लाइन बनेगा। अब देखो फेलियर में पहले एक ही आवाज आ रही है ना, हम पहले साउंड के साथ चलेंगे। अगर देखो इसमें पहले यू की आवाज आ रही है, इसमें पहले ए की आवाज आ रही है, तो ऑन द लाइन बनेगा हमारा फेलियर। ठीक है, लेकिन फेलियर में हमेशा यू का लगाएंगे हम। ठीक है, ये हमने यू का लगा दिया थर्ड प्लेस पे, हो गया फेलियर। अगला वर्ड है हमारा क्योर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्योर, और यहाँ पर थर्ड प्लेस पे लग गया। ठीक है, फिर है हमारा एंड्योर। अब इसमें सेम पहले एन की आवाज आ रही है, एन की, तो पहले ए आ रहा है एन से, तो ऑन द लाइन ही बनेगा ये भी। ये हो गया हमारा एंड्योर। ठीक है, या मैंने ऐसे बना ही दिया तो आपको बता देता हूँ, जब भी मैं ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ ना, तो ये लाइट को डिनोट कर रहा है, और ब्लैक मार्कर से जो बना रहा हूँ मैं, ये डार्क को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये भारी भरकम वर्ड से थोड़ा मैंने इसलिए ऐसे कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा क्यूब। ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, फिर वर्ड है हमारा ब्यूरो। ब्यूरो बनाएंगे, सॉरी, ये हो गया हमारा ब्यूरो। ठीक है यार, ये ना लाइट डार्क ना मैंने सीखा नहीं भाई, मैं अपने हिसाब से ही करता हूँ स्टेनो। ठीक है, चलो ये हो गया ब्यूरो। फिर है हमारा ट्यूब। ट्यूब कैसे बनेगा, टी और बी जोड़ दो, ये बन गया, और यू, ये बन गया हमारा ट्यूब। ठीक है, यू बनेगा इस साइड। फिर है हमारा ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई में ऑ की आवाज आ रही है, तो फर्स्ट प्लेस से शुरू होगा ये, चलो ऑक्यूपाई। ठीक है, चलो ये बन गए हमारे, और यहाँ पर अगर आपको लगाने हैं तो ये लो, ये भी लगा लो, क्योंकि आप पाई की आवाज आ रही है ना, ऑक्यूपाई। ठीक है, तो हमने डिप्थोंग यू भी कर लिया, हमने कुछ सेट ऑफ वर्ड्स कर लिए। क्या होता है, हमने चारों डिप्थोंग कर लिए। एक बार हल्का सा 1 मिनट में ब्रीफ बता देता हूँ कि हमने अभी तक जो हमारी 15 मिनट की वीडियो बनी है, 10-15 मिनट की, हमने क्या करा उसके बारे में, क्या सीखा है उसमें, एक बार ढंग से देख लेते हैं। चलो, हमने 4 सेट ऑफ वॉवल्स देखे। ठीक है, क्या क्या देखे हमने, आई, ओए, आउ और यू। ये हमने कुछ 4 सेट ऑफ डिप्थोंग्स देखे। ठीक है, जिसको डबल वॉवल भी कहते हैं। अब बनते कैसे हैं, पहले हम आई पे आएंगे। ठीक है, आई हमारा बनता है ऐसे। ठीक है, चलो अगला है हमारा ओए। ओए बनता है हमारा ऐसे। ये दोनों बनते हैं हमारे फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, फर्स्ट प्लेस मतलब अबव द लाइन, हमने शुरू में करा ये चीज। चलो अगला है हमारा आउ। आउ कैसे बनता है सॉरी, ये हो गया हमारा आउ। चलो फिर है हमारा यू। अब यू कैसे बनता है, चलो अब ये जो हमने दोनों बनाए, थर्ड प्लेस मतलब कट द लाइन। ठीक है, हमने अभी तक ये करा वीडियोस में, इसके वर्ड्स देखे। ठीक है, अब आगे चलेंगे, अब इसकी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। ठीक, चलो इसकी शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हल्का सा बड़ा चैप्टर है, और कोशिश ये रहेगी कि 2 पार्टें बना दो जिससे समझ आ जाए। ठीक है, ज्यादा लोड ना आए। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म्स। चलो शॉर्ट फॉर्म्स क्या है इसकी, शॉर्ट फॉर्म, पहली शॉर्ट फॉर्म है आई। ठीक है, इसको हटा देता हूं। फिर है हमारी आई या आई।
फिर है हाउ, वाई। चलो अब यहां से थोड़ा कंफ्यूजन शुरू होगा भाई, ये बड़ा मुश्किल है, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाती है। विद, मेरे को ये 1 साल तक समझ नहीं आई थी, ये मैंने रटी है सारी। विद, व्हेन, व्हाट, वुड। इसकी ट्रिक भी बता दूंगा एक, ये बड़ा परेशान करते हैं विद, व्हेन, व्हाट, वुड। ठीक है, फिर है हमारा मी, यहाँ मैं पहले मी लिख देता हूँ, मी और ओइंग, ये लास्ट में बनाऊंगा दोनों, क्योंकि ये ज्यादा मी इंपॉर्टेंट है, ओइंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। हमने आई का कैसे देखा था, ऐसे बन रहा था जब हम डिप्थोंग लगा रहे थे, खाली आई लिखेंगे, आई लिखेंगे तब भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आई आई आई। ठीक है, चलो इसके साथ बहुत सारी जॉइनिंग आती है, आई एम, ठीक है, आई एम नॉट, आई एम ग्लैड, बहुत सारी आती है। ठीक है, चलो फिर है हाउ, हाउ कैसे बना रहे थे, ऐसे, हाउ भी ऐसे बनेगा ऑन द लाइन। ठीक है, चलो हाउ हो गया, आई हो गया, हाउ हो गया। फिर है वाई, वाई बनेगा हमारा ऐसे, एल बनाना है अबव द लाइन, छोटा सा एल अबव द लाइन। ठीक है, ये हो गया, वाई हो गया। चलो फिर हो गया बियॉन्ड, बियॉन्ड कैसे बनेगा, इसको मिटा दूं, चलो यहाँ करते हैं, यहाँ करता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से बियॉन्ड बना रहा हूँ, बियॉन्ड बनेगा ऐसे अबव द लाइन यू, यू बना रहे थे ना ऐसे अबव द लाइन यू, और यू कैसे बनेगा, जैसे यू बना रहे थे ऑन द लाइन, ऑन द लाइन यू, वही यू बनाना ऑन द लाइन। ठीक है, ये हमारा यू आ गया। यू के साथ बहुत सारी जॉइनिंग आती है, हाउ के साथ कमी आती है, आई के साथ बहुत सारी जॉइनिंग आती है। ठीक है, अब विद, व्हेन, व्हाट, वुड क्या है, ये थोड़ा दिमाग खराब करने वाला पार्ट है, लेकिन इसकी ट्रिक बता देता हूं। बस आप जो ये रट लो, बस दिमाग में विद, व्हेन, व्हाट, वुड, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, ये जो पैटर्न है ना, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, ये मैंने रट लिया, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, ये मैंने रट लिया। इसके साथ ही हम बनाएंगे इसके कैसे बनता है, चलो बड़ा इजी है, मैं बताता हूँ। विद, व्हेन, व्हाट, वुड, बस विद बनेगा ऐसे सी ऑन द लाइन, सी बन गया, व्हेन उल्टा सी व्हाट, उल्टा सी ऑन द लाइन वुड। देखो विद, ये हमारा अबव द लाइन हो गया विद, ऑन द लाइन हो गया व्हेन, ये हो गया व्हाट उल्टा सी, ये हो गया वुड। इसकी बार बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी रट जाएगा। क्या करो, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, ऊपर नीचे, सीधा सीधा, उल्टा उल्टा, विद, व्हेन, व्हाट, वुड, विद, व्हेन, व्हाट, वुड। ठीक है, ये होगी कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। अब आएंगे ओइंग पे, ओइंग कैसे बनेगा, चलो ओइंग डिनोट करेंगे हम एन से अबव द लाइन, यहाँ पर ओ लगा देना एक, ओइंग समझ आ जाएगा। ठीक है, ओइंग बहुत कम आता है वैसे, आ गया तो ओइंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा बुक में, हम ओ लगा देंगे, इससे पता चल जाए ओइंग है। ठीक है, फिर है मी, मी भी ऐसे ही अबव द लाइन बनेगा, मी भी। ठीक है, मी, एम से डिनोट होगा मी। ठीक है, अगर नहीं समझ आए यहाँ पर एक डॉट लगा देना ई के लिए, मी। ठीक है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म्स भी कर ली। तो अब हम पढ़ेंगे जॉइंट डिप्थोंग्स के बारे में। जॉइंट डिप्थोंग्स क्या होते हैं, अब जॉइंट डिप्थोंग्स का मतलब डिप्थोंग की जॉइनिंग। पहले हम डिप्थोइंग सीखा हमने, आई, ओए, ठीक है, आउ और यू, हमने 4 डिप्थोंग सीखे। अब इनमें जॉइनिंग कैसे होगी कॉन्सोनेंट्स की, वो हम सीखेंगे। ठीक है, इनको हम मिटा देता हूँ। चलो अब जैसे मैं वर्ड्स बनाने जाऊँ तो आपको समझ आएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, डिप्थोंग, जॉइंट डिप्थोंग, जैसे वर्ड है आइस या आइज, ठीक है, आइटम, आइडल, डिनाई, ऑयल, ड्यू, फ्यू, देन न्यू। ठीक है, चलो अभी कैसे बनेंगे, लाइन बनाया तो। अब डिप्थोंग में कॉन्सोनेंट्स की जॉइनिंग होगी कैसे, आपको पता है आइज, आइस, इसमें आई की आवाज आ रही है, साथ में एस जोड़ दो, आइस। ठीक है, आइस भी ऐसे लिखेंगे। आइटम है, आई लिया, टी और एम, आइटम। आइडल है, आइडल, आई डी और एल, आइडल हो गया। डिनाई है, अब डिनाई में डाइनाई नहीं बोल रहा हूं, डिनाई बोल रहा है, तो ऑन द लाइन बनेगा हमारा डी, सॉरी, ऑन लाइन बनेगा हमारा डी, साथ में एन जुड़े और साथ में एक आई लगा देंगे, डिनाई। ठीक है, ये हो गया, हो गया। अगला है ऑयल, ऑयल कैसे बनेगा, ऑयल बनाते हैं साथ में एल जोड़ देंगे, ऑयल साथ में एल। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑयल। ऑयल के बाद हमारा ड्यू,
ठीक है, डी बनाएंगे साथ में यू की ज्वाइनिंग कर देंगे, डी साथ में यू की ज्वाइनिंग, डी यू की ज्वाइनिंग, डी हो गया। अगला है फ्यू, फ्यू कैसे बनाएंगे, एफ लिया और यू जोड़ दिया, एफ लिया यू जोड़ दिया। व्यू भी ऐसे ही बनता है, व्यू में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, व्यू में हम डार्क बना देंगे व्यू, और वैसे सेंटेंस से पता चल जाता है कि फ्यू बोल रहा है व्यू बोल रहा है, ठीक है। अगला वर्ड है न्यू, न्यू में क्या करेंगे, एन लिया हमने, एन में ही यू जोड़ दिया, एन में ही यू, सॉरी क्या बना दिया, एन में ही यू जोड़ दिया, ठीक है, ये न्यू हो गया। चलो अब दूसरे सेट ऑफ वर्ड्स देखते हैं, इनको बताया तुम। अगले सेट ऑफ वर्ड्स है एवेन्यू, इंपॉर्टेंट है, पहले सेट में सारे इंपॉर्टेंट थे वो, रिव्यू भी इंपॉर्टेंट है, देन वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिन्यू, रिवेन्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब ये बनाते हैं, एवेन्यू शुरू करते हैं। एवेन्यू में अ की आवाज आ रही है, पहले वी से पहले अ आ रहा है, ठीक है, उधर बनेगा एवेन्यू, अवेन्यू, ठीक है, ये एवेन्यू हो गया। नेक्स्ट वर्ड है रिव्यू, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू हो गया। नेक्स्ट वैल्यू, वै की आवाज आ रही है, अब वैल्यू, ठीक है, वैल्यू। देन रिन्यू हो गया, आर एन और यू, रिन्यू, रिन्यू हो गया। देन रेवेन्यू, आर वी एन और यू, फिर से देखेंगे, आर वी एन और यू, ये हो गया रेवेन्यू, ठीक है। हमने क्या करा, हमने डिप्थोंग्स से ज्वाइनिंग करी, इसको जॉइंट डिप्थोंग्स कहते हैं। कॉन्सोनेंट की ज्वाइनिंग जो हम करेंगे डिप्थोंग से, उसको जॉइंट डिप्थोंग्स कहेंगे, जो मैंने आपको कुछ वर्ड्स बना के दिखाए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब एक वर्ड है नाउ, ठीक है, ये इससे अलग है टॉपिक से। अगला एक वर्ड है नाउ। अब नाउ कैसे बनेगा, देखो आपको पता है हाउ ऐसे बनाते हैं, हाँ आपको पता है क्योंकि आप पहले कर चुके हो। हाउ ऐसे बनाते हैं। अब नाउ के लिए क्या करेंगे, एन लेंगे, इसमें ही हाउ जोड़ देंगे, ये बन जाएगा हमारा नाउ, ठीक है। एन में ही आओ की साउंड जोड़ देंगे, एन में ही आओ की साउंड, ठीक है, एन में आओ की साउंड, नाउ, नाउ, ठीक है, ये हो गया। अब चलो हम दूसरा देखते हैं। अब देखेंगे हम आई के साथ क्या क्या हमारी ज्वाइनिंग्स होती हैं, आई के साथ, ठीक है। ये हमने यू देख लिया, ठीक है, आओ देख लिया हमने, यू देख लिया। अब हम आई के साथ क्या क्या ज्वाइनिंग्स है वो देखेंगे, ठीक है। चलो आई ज्वाइनिंग्स देखेंगे हम। अब आई के साथ क्या ज्वाइनिंग्स है, देखो आपको पता है आई जब भी बनता है फर्स्ट लेटर बनता है वो लाइन। चलो आई बनाया, अब पहले मैं वर्ड देता हूं, आई विल, ठीक है, आई एम, देन आई मे, देन आई कैन, फिर है आई राइट, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं आई के साथ ज्वाइनिंग। आई बनाया, साथ में विल, आई और एल जोड़ दिया, आई विल, ठीक है, आई विल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई राइट को छोड़ के बाकी सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आ सकता है, देखो ट्रांसक्रिप्शन में कुछ भी आ सकता है 800 वर्ड में, हम सबकी तैयारी करेंगे, इन पे ज्यादा जोड़ डालेंगे। अगले है आई एम, आई के साथ एम जोड़ दिया, आई एम, ठीक है। आई में भी सेम बनेगा, बस एम के लिए ए के लिए वॉवल लगा देंगे, आई में, ठीक है। अगला है आई कैन, आई कैन दो तरीके से बना सकते हो, आई कैन बना सकते हो कि आई कैन, ठीक है, ये मैं यहां बना देता हूं, और यहाँ के आई कैन ऐसे ही बना सकते हो, मर्जी है आई पूरा बनाना है या ऐसे बनाना है, मर्जी है आपकी, ठीक है। आई कैन हो गया, चलो ये भी हो गया हमारा। अब शॉर्ट फॉर्म यूज टर्न्स ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेजेस। अब इसका मतलब क्या है, एक बार मैं बताऊंगा आपको। अगला पार्ट, उसने हमें ये बोला, पिटमैन ने, द शॉर्ट फॉर्म यू इज टर्न ऑन इट साइड टू फॉर्म द फ्रेजेस। इसका मतलब ये है जहां हमारा कॉन्सोनेंट का फ्रेज जा रहा होगा ना, वही यू मरेगा। अब क्या चीज है मैं बताता हूं आपको बना के। वर्ड है हमारा कैन यू, ठीक है, गिव यू, देन विद यू, व्हेन यू, व्हाट यू, वुड यू, फिर उसके बाद होगा आर यू, और ऐसे बहुत सारी बनती हैं,
हम बस आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको कैसे बनेगा, ठीक है। चलो अब कैन हम कैसे बनाते हैं, कैन ऐसे बनाते हैं, हमारा कॉन्स्टेंट, हमारा जो फ्रेज है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टेंट, हमारा वर्ड किस तरफ जा रहा है, हम स्ट्रोक बना रहे हैं, इस तरफ जा रहा है, यू भी इस तरफ मुड़ जाएगा, कैन यू। आपको पता है यू ऐसे बनता है, जहां हमारा स्ट्रोक जा रहा होगा ना वहां यू मुड़ जाएगा, कैन यू हो गया। अगला है गिव यू, मैं ग्रीन से बना देता हूं, गिव यू, गिव यू, ठीक है। अगला है विद यू, मैंने आपको बताया था विद व्हेन व्हाट वुड याद करना, ठीक है। विद कैसे बनता है, विद ऐसे बनता है, यू भी ऐसे बनाते हैं, विद यू, व्हेन यू, व्हाट यू, वुड यू, विद यू, यू वैसे बना दिया, व्हेन यू वैसे बना दिया, व्हाट यू, वुड यू, ठीक है। ये आप 10-15 बारी प्रैक्टिस करोगे ना, ये कम से कम 50-50 बारी लिखोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये, ठीक है। अभी आपको कंफ्यूजन लग सकती है लेकिन प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। विद यू, व्हेन यू, व्हाट यू, वुड यू हो गया। अगला है आर यू, आर बनाया ऐसे, यू इसके साथ ऐसे जोड़ दिया, आर यू। देखो आप देखो, यहां जा रहा था स्ट्रोक यहां बना दिया, यहां जा रहा था यहां बना दिया, यहां जा रहा था स्ट्रोक यहां बना दिया, ऐसे देखो सीधा जा रहा है नीचे बना दिया, यही नीचे आ रहा होता है नीचे बना देते एग्जाम्पल, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम ट्राइफॉन्स करेंगे, ट्राइफॉन्स हमें बिल्कुल छूना भी नहीं है, बिल्कुल देखना भी नहीं है, इसको फाड़ के फेंक देना ट्राइफॉन्स को, ठीक है। ट्राइफॉन्स क्या कह रहा है, वो वॉल के साथ, ट्राइफॉन वॉल के साथ जब हम बोल आएंगे ना डिप्थॉन्ग्स, उसको वो ट्राइफॉन्स कह रहा है, उसकी बिल्कुल भी आपको नीड नहीं है, फालतू में फंसने की नीड नहीं है। आप बस जो मैं आपको करा रहा हूं यही करना है आपको, ठीक है। ट्राइफॉन्स बिल्कुल टाइम वेस्टेज है सारी, ठीक है। जैसे उसने बोला वाया, वाया लिखा, उसमें आई भी जोड़ दिया, उसने ए भी जोड़ दिया, ऐसे कुछ बना दिया उसने, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें यहीं से पता चल जाएगा वाया, और सेंटेंस से पता चल जाता है, ठीक है। चलो ये चीज हमने कर ली। एक्सरसाइज की 19 है, 20 है और 21 है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे कॉन्सोनेंट एच। चलो अब कॉन्सोनेंट एच शुरू करते हैं इसका। ये क्या चीज है कॉन्सोनेंट एच, अब ये देख लेते हैं एक बारी। चलो कॉन्सोनेंट एच, एच लेटर के बारे में करेंगे, हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट जो है ये कॉन्सोनेंट एच। अब एच दो टाइप का बनता है, कैसे बनता है देखो, एक बनता है एच ऐसे और एक बनता है एच ऐसे। ये होता है अपवर्ड एच, ये होता है डाउनवर्ड एच, ठीक है। दो प्रकार के एच बनते हैं हमारे। अब कब कौन से सिचुएशन में कौन सा एच बनेगा ये हमें सीखना है, ठीक है। चलो अब आपको बता दो कौन सिचुएशन में कौन सा एच बनेगा। जब होगा ही, हाई या हे, जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, ठीक है, तो हमारा एच जो है ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे मैं लाइन खींच के बनाता हूं आपको, ये बनाया मैंने ही, ई की आवाज आ रही है, कट लाइन, हाई है, आई की आवाज आ रही है, हाई हो गया, हे आ रहा है, ये हे बना दिया, ठीक है। जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे एच ऐसे बनेगा, ठीक है। जब कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे होप, हैप्पी, हेड, देख रहे हो एक चीज आपने नोटिस करी, इसके साथ हमने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं देखी किसी वर्ड की, ठीक है। इसके साथ ज्वाइनिंग्स वाले आ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे हम एक बार आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे वर्ड है होप, होप, हैप्पी, हैप्पी, हेड, हेड, ठीक है। जब भी ज्वाइनिंग आ रही है ऐसे कहते हो अभी के लिए, जब ज्वाइनिंग आ रही है हम देख रहे हैं तो ऐसे बन रहा है। जब भी डी पी ऐसे कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं तब ऐसे एच बन रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। और जब भी हाई, हे और ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तब ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसके जब वर्ड्स बनाऊंगा तब आपको पता चलेंगे, ठीक है। इसने बोला है व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट स्ट्रोक और इज फॉलोड बाय के और जी यूज द डाउनवर्ड फॉर्म। अब इसका मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया, जब एच इकलौता कॉन्सोनेंट है हमारे वर्ड में और या उसके साथ के और जी का कॉन्सोनेंट है, तो हमारा जो एच है वो डाउनवर्ड बनेगा। कैसे बनेगा ये देखो, पहले मैं वर्ड ले लेता हूं, ही, हे, हाई, हेक या हेक, ठीक है। अब ये कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हैं, चलो ये बनाते हैं। आपने एक चीज इनमें नोटिस करी, एच आ रहा है, एच आ रहा है खाली कॉन्सोनेंट, या जी और के आ रहा है। यही हमने कहा जी या के कॉन्सोनेंट आ जाए या खाली एच कॉन्सोनेंट हो, हमारा डाउनवर्ड बनेगा। अब जैसे ये बना दिया हमने ही, ठीक है, ये बना दिया हमने हे, फिर बनाया हमने हाई, फिर हमने हेक, एच और के, हेक हो गया, हेग हो गया, एच और गे, हेग हो गया, ठीक है। हमने ये चीज करी। जब भी इकलौता एच कॉन्सोनेंट आएगा या के और जी होगा उसके साथ, ठीक है, तब डाउनवर्ड बनेगा हमारा एच। समझ आ गया। चलो अब इसके साथ डेरिवेटिव्स मतलब फ्रेजिंग भी जोड़ सकते हैं।
क्या क्या फ्रेजिंग होती है इनके साथ, डाउनवर्ड एच के साथ क्या क्या होता है देखिए। चलो जैसे हाईली, हायर, देन हाईवे, हेरिक, मैंने आज तक हेरिक वर्ड नहीं देखा है ट्रांसक्रिप्शन में, हाईवे, हायर, हाईली तीनों देखें। चलो एक बार बना लेते हैं कैसे बनेंगे। चलो फिर पहले है हमारा हाईली, आपको पता है हाई ऐसे बनाते हैं, साथ में जी जोड़ दिया हाईली। हायर है, हाई ऐसे बनाते हैं और साथ में आर जोड़ दिया हायर। हाईवे है, हाई यहाँ वे जोड़ दिया साथ में हाईवे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अगला है हेरिक, हेरिक। ठीक है, हमने ये बना दिया। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, जब भी डेरिवेटिव्स भी आएंगे ना तब भी हम हमारा डाउनवर्ड ही बनेगा हमारा एच। कैसे बन रहा है हमारा, हाईली हुआ, हाई के साथ ली जोड़ दिया हाईली, हायर हुआ, एच के साथ आर जोड़ दिया, डाउनवर्ड हायर हो गया। हाईवे हुआ, एच के साथ वे जोड़ दिया हाईवे। हेरिक हुआ, है रिक। ठीक है, हेरिक हो गया। चलो हमने ये देख लिया। अब अपवर्ड एच कब कब बनता है हम ये देखते हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर दिया जाता है हर वीडियो के, वहां से आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सीधा। ठीक है, चलो अपवर्ड एच कब आएगा, यूज द अपवर्ड एच फॉर्म व्हेन एच इज जॉइंड टू द अदर कॉन्स्टेंट। जब एच के साथ अलग, अगर एच के साथ अदर कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं ना, के और जी के अलावा, तब हम अपवर्ड एच बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे ये देखो, क्या क्या वर्ड्स हैं, वर्ड्स हैं हमारे हैप्पी, देन होप, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। हेड वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। हैवी भी इंपॉर्टेंट है। देन होटल, हैंग, ह्यूज इंपॉर्टेंट, हरी। ठीक है, ये कुछ सेट ऑफ वर्ड है, इसमें अपवर्ड बने और बहुत सारे होते हैं जिनमें एग्जांपल्स हैं। ठीक है, लाइन बना देते हैं। चलो पहला वर्ड है हैप्पी। है, देखो इसमें हमने क्या सिमिलर किया इन चीजों में, पी कॉन्सोनेंट आ रहा है, पी आ रहा है, डी कॉन्सोनेंट, वी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, एन कॉन्सोनेंट, जे जी गे कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट। ठीक है, चलो अब बनाते हैं हैप्पी, हैप्पी। ठीक है, होप, होप। ठीक है, हेड, हेड। ठीक है, हैवी, हैवी। ठीक है, होटल, होटल। देन हैंग, हैंग। ठीक है, है की आवाज आ रही है, हैंग हो गया। ठीक है, ह्यूज, यू की आवाज आ रही है मतलब कट लाइन जाएगा, ह्यूज। ठीक है, देन हरी, हमने क्या देखा था, हरी। हमने क्या देखा, जब भी अपवर्ड आ जाएगा ना उसके साथ भी अपवर्ड ही जाएगा एक और, हमने ऐसा तो देखा ना। अब ऐसे बनाएंगे तो बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा, जैसे हमने ये बनाया ह और ये री, अजीब सा हो गया। ठीक है, इससे बढ़िया क्या है हमारा हरी। ठीक है, इसके साथ ही जोड़ दिया। ये कुछ सेट ऑफ वर्ड्स हो गए। ठीक है, द वर्ड होप इज कॉन्ट्रैक्टेड टू द स्ट्रोक पी फ्रॉम द फ्रेजेस। अब ये क्या कह रहा है, एक होप वर्ड आता है। ठीक है, अब होप कैसे बनता है हमने देखा, होप बनता है ऐसे, हमने देख लिया होप ऐसे बनता है। लेकिन जब भी फ्रेजिंग में आएगा ना होप, तब एक और तरीके से होप बनता है, वो कैसे बनता है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलो ये मिटा देता हूं, एक बार फिर बता देता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। वर्ड है होप। ठीक है, हमें पता है होप ऐसे बनता है, लेकिन जब भी फ्रेजिंग आएगी ना, क्या क्या फ्रेजिंग आएगी वो देखते हैं। कि होप एक खाली पी से डिनोट होगा, होप कैसे देखो, वर्ड है आई होप, देन आई होप यू विल। ठीक है, आई होप यू आर, देन वी होप। ठीक है, वी होप यू विल, फिर वी होप यू आर। अब इनकी देखते हैं, हमने देखा, ये मिटा देता हूं, अब बनाते हैं। ये लिया हमने आई, आई क्या आ रहा है पहले आई, साथ में होप जब आएगा ना हम उसको पी से डिनोट करेंगे होप को, हाई होप। ठीक है, आई होप, हम पूरा होप नहीं बनाएंगे टाइम बचाने के लिए, खाली पी से डिनोट कर देंगे। आई होप यू विल, आई होप, सॉरी आई होप यू विल, फिर से बनाऊंगा एक बारी,
आई होप यू विल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इन्हें करना ही करना है। ठीक है, अगला है आई होप यू आर। कैसे बनेगा? आई होप यू आर, आई होप यू आर। ठीक है, इसको थोड़ा यू को हम एम जैसा लग रहा था, आई होप यू आर, आई होप यू आर। ठीक है, ये हो गया। वी होप यू आर कैसे बनेगा? चलो ये भी देख लेते हैं। वी होप यू आर कैसे? वी बनाया, होप बनाया, यू आर। ठीक है, फिर है हमारा वी होप यू विल। वैसे ही वी होप यू बनाया, साथ में विल जोड़ दिया इस बारी। ठीक है, आर की जगह विल जोड़ दिया, वी होप यू विल। ठीक है, ये हो गया। फिर है हमारा वी होप यू आर, हो गया ना? वी होप यू आर भी बना दिया हमने। ठीक है, तो ये कुछ सेट ऑफ वर्ड्स थे जो हमें होप लगाना ना, जो है फ्रेजिंग आएंगी, ऐसी कुछ फ्रेजिंग्स आएंगी तो हम पी डिनोट करेंगे होप को। ठीक है, होप को पी डिनोट करेंगे हम, ऐसे होप पूरा नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इसमें ये पढ़ा। अगला अब अगला क्या देख रहे हैं हम? वो कह रहे हैं द वर्ड ही इज रिप्रेजेंटेड इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ फ्रेज बाय शॉर्ट फॉर्म। कैसे बनती है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हमें पता है ही ऐसे बनता है, ही जो है ऐसे बनता है, हमें पता है, कट द लाइन। लेकिन वो कह रहा है जब भी फ्रेजिंग आएगी ना, ही को हम खाली एक डैश से डिनोट करेंगे, बट की तरह। अब कैसा आएंगे वर्ड्स वो, ये आपको बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, आप घबराओ मत, अभी घबराहट होती है। जब मैंने भी करा था ना, एकदम से कहा, मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, शुरू में तो आसान था, अब ये होप भी अलग आ गया, एच अलग आ गया, आर अलग आ गया, बाद में प्रॉब्लम होती है। लेकिन प्रैक्टिस अगर करते रहोगे ना कंसिस्टेंटली, तो ये सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ कैसे, क्या क्या वर्ड्स है। जैसे वर्ड है इफ ही, देन इफ ही शुड, ज्वाइनिंग है। फिर है बट ही विल, मुझे नहीं पता इसने बट ही विल क्यों लिखा है, इसको हटा दो। इफ ही है और इफ ही शुड है, हमने इफ लिया, अलग से ही नहीं बनाना। ठीक है, हम इफ के साथ ही कैसे जोड़ देंगे, इफ ही हो जाएगा, इफ ही। ठीक है, फिर है इफ ही शुड, इफ ही शुड कैसे बनेगा, इफ ही शुड, इफ ही शुड। वैसे कम आते हैं ये वाली जो आउटलाइंस है। ठीक है, कम आते, लेकिन हम कहते हैं हल्की सी इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम बचाना है। मैंने आज तक वैसे बनाई नहीं है ऐसे, लेकिन ये सही तरीका बनाने का। ठीक है, इफ ही शुड, इफ ही शुड। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलो अब अगला क्या देखेंगे हम। चलो ये यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज आपको करनी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैं ट्रांसक्रिप्शन जो है आपकी अपने यूट्यूब पे डलवा दूंगा, ऐसा शॉर्ट्स में डलवाता हूँ। ठीक है, अभी 13 एक्सरसाइज मेरे हिसाब से हो चुकी हैं अपलोड, और जल्दी जल्दी आगे अपलोड होती रहेंगी। तो ठीक है, हम क्लास यहीं खत्म करते हैं, आज का लेक्चर चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। प्रैक्टिस आपको बता रखा है कैसे करनी है, बार बार वर्ड्स बनाने हैं आपको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म से बड़ा ध्यान रखना और ज्वाइनिंग से। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।